इस संसार को जोड़ने वाली चीज़ है त्याग, और इस संसार को तोड़ने वाली चीज़ है स्वार्थ। जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो भारत के बंगाल में एक ऑफिसर था। उस ऑफिसर ने अपने गवर्नर को पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा कि यहाँ के जो ऑफिसर है वे मेरा कहा नहीं मानते, वे मुझे गलत समझते हैं, वे मेरे साथ गलत तरह का व्यवहार करते हैं, वे मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते, वे मेरा आदर नहीं करते। तो गवर्नर ने उसको पत्र में उत्तर दिया और गवर्नर ने उस पत्र में लिखा कि थोड़ा झुक जाओ, थोड़ी गर्दन अपनी झुका लो, थोड़ा आप दूसरों का भी आदर करना सीखें, दूसरों की भी भावनाओं को समझें, थोड़ी अपनी गर्दन थोड़ी झुका लो। तो अगर आप प्रेम से पेश आओगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। और किसी को तनख्वाह देकर हम प्रेम को खरीद नहीं सकते। चाहे आप कितने भी पैसे किसी को भी दे दो और कहो कि मुझे इसके बदले में आपका प्यार चाहिए, तो वो चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती। वो चीज़ मिलेगी तो दूसरों का भी सम्मान करने से, दूसरों का भी मान करने से, दूसरों का भी रिस्पेक्ट करने से। अगर हम अपना रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हम दूसरे भी स्वयं का रिस्पेक्ट चाहते हैं। अगर हम दूसरों से प्यार चाहते हैं तो दूसरे लोग भी हमसे प्यार चाहते हैं। इसलिए जो बोओगे वो पाओगे। इसलिए प्रेम से थोड़ा झुकना सीखो, दूसरों का भी रिस्पेक्ट करो, दूसरों का भी सम्मान करो, उनकी भावनाओं को समझो, तो आपको भी समझा जाएगा। और गीता में यही समझाया है हमें। गीता योग है और योग से ही गीता की शुरुआत है। गीता जोड़ने का काम करती है। गीता हमेशा जोड़ने का ही काम कर रही है कि हम दिलों को जोड़ें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ऐसा ही एक उदाहरण आता है अब्राहम लिंकन का। तो एक बार क्या हुआ, अब्राहम लिंकन का एक मित्र अब्राहम लिंकन को कहता है कि लिंकन, तुम्हारे आसपास दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो तुम ऐसा करो कि इन दुश्मनों को खत्म कर दो, कि दुश्मन बाकी रहे ही नहीं। तो अब्राहम लिंकन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता हूँ और सदा सदा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन दुश्मनी को ख़त्म करने का मेरा तरीका कुछ अलग है। मेरे पास थोड़ा हथियार अलग है और मैं दुश्मनी को ख़त्म जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन प्यार का हथियार यूज़ करके मैं उस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता हूँ, सदा सदा के लिए मिटाना चाहता हूँ। यह मेरा तरीका है कि दुश्मनी को अगर ख़त्म करना है तो प्यार का हथियार इस्तेमाल करेंगे। और यह जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, यह जो चल रहा है, तो ये प्यार की धुरी पर ही चल रहा है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो। तो अगर आप दूसरे की भी भावनाओं को समझेंगे, थोड़ा झुकेंगे, तो अवश्य यह लोग आपसे बहुत प्यार कर सकते हैं। तो गीता हमें यही संदेश देती है कि थोड़ा झुक जाओ। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहाँ सिर झुकाए जाते हैं। तो
परमात्मा के दर पर जैसे हम जाते हैं तो वहाँ झुककर जाना पड़ता है। वहाँ अकड़ की कोई बात नहीं। जहाँ अकड़ है वहाँ परमात्मा की कृपाएं नहीं है। तो प्यार से इस जहाँ को जीतने की कोशिश करो, तो प्यार अनंत गुना वापस आपकी तरफ आएगा और आपका संसार, आपकी भावनाएं सब प्रेममय हो जाएगा। तो कहीं हमें इतिहास में भी ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं कि जिनसे लोगों ने प्रेम का बर्ताव किया, लेकिन उन्होंने बदले में प्रेम नहीं दिया इस संसार को, इसलिए कहीं महाभारत हुआ। तो वहाँ भी कृष्ण को खड़ा होकर कहना पड़ा कि अब युद्ध ही करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो इस संसार में जी रहे हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश करें कि लड़ने की बात नहीं, तो लोगों को जीतने का प्रयास करें, उनके दिलों को जीतने का प्रयास करें। तो हम में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमें अपने अंदर से प्रकट करना होगा। अगर आपके हृदय में अनंत प्रेम है तो वह प्रेम हम संसार को बांटे। संसार आपको समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन दुनिया का मालिक आपको जरूर समझेगा। और जो आप इस दुनिया में दोगे वही आपके पास लौट कर वापस आएगा। इसलिए हमें प्रेम के बीज बोने हैं, तो फिर हम प्रेम की फसल काटेंगे। सभी को हरिओम।